17 मार्च 2026 को रात में गायघाट थाने की पुलिस चुरनिया गांव में दाखिल होती है और इसके पीछे का कारण होता है कि एक पॉक्सो एक्ट के अपराधी को उनको गिरफ्तार करना था। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी वहां पे होता है, पुलिस की ही सामत आ जाती है। दरअसल पुलिस के ऊपर तमाम ग्रामवासी जो है वो भिड़ जाते हैं, लाठी डंडे पत्थर और यहां तक कि तमंचा भी निकाल लेते हैं। और उसके बाद राजा सिंह जो कि उस गायघाट थाना के एसएचओ हैं, वो भी अपना हथियार निकालते हैं और हवाई फायर करना शुरू करते हैं। लेकिन उसी बीच जगतवीर राय जो कि ग्रामीण थे, उनको जाके वो गोली जो है वो लग जाती है और वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। फिर क्या था, ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि पूछिए मत। लोग हाथों में मसाल लेके पुलिस के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट किया जाता है जिसमें यह भी दावा किया जाता है कि वो एसएचओ जिसकी वजह से जगतवीर राय इस दुनिया में नहीं है, वो एसएचओ को जिन्होंने जगतवीर राय को ढेर कर दिया मौके पे, उनको पुलिस के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। अब इस मामले को और ज्यादा जो है वो हवा मिल जाती है, माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। हालांकि एसएचओ की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी वजह से जो पब्लिक है, जो ग्रामवासी हैं, उनको लगता है कि भाई साहब मामला तो वाकई गंभीर है, क्योंकि एसएचओ जो कि राजा सिंह हैं, यहां पे अब जात बिरादरी वाली बातें भी आ गई है सामने। पूरी कहानी क्या है विस्तार पूर्वक बताऊंगा। क्या उनको वाकई सम्मानित किया जा रहा है जैसा तेजस्वी यादव ने दावा किया है, या फिर इसमें कुछ गलतियां और त्रुटियां हैं? क्या जो राजा सिंह हैं उन्होंने जानबूझ के गोली चलाई उस रात, यानी 17 मार्च की रात, क्या हुआ चुरनिया गांव में? इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एसएचओ राजा सिंह जो हैं अपने टीम के साथ पहुंचते हैं चुरनिया गांव में 17 मार्च 2026 को। इनके टीम में कितने लोग होते हैं वो भी बता देता हूं। राजा सिंह जो कि एसएचओ हैं, उसके बाद रंजन कुमार हैं, उसके बाद चांदनी कुमारी सिपाही हैं, ओम प्रकाश ड्राइवर हैं और प्रहलाद कुमार चौकीदार। ये कुल 5 लोगों की टीम जो है वो चुरनिया गांव में दाखिल होती है। और इसके पीछे का पुलिस ने जो कॉज बताया है वो ये बताया है कि वहां पे एक पॉक्सो एक्ट का अपराधी जो है वो था और उसी को गिरफ्तार करने के लिए राजा सिंह वहां पे पहुंचे थे। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उल्टा इन्हीं के ऊपर हमला बोल दिया और इसी बचाव में राजा सिंह काफी जो है वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन मामला फिर भी जो है वो शांत नहीं रहा। उधर जो है लगातार ग्रामवासियों का आक्रोश झेलना पड़ रहा था और इसी वजह से राजा सिंह ने इस तरीके का हरकत किया। हालांकि एफआईआर में राजा सिंह की एकदम से जगतवीर राय के ऊपर गोली चलाने वाली बात मेंशन नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। वहीं पे जो जगतवीर राय के बेटे हैं, जिनका नाम अजय राय है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुलिस आती है, आधी रात में मेरे घर में घुसती है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और जब मेरी बेटी रोने लगती है और उस रोने की आवाज को सुन के मेरे पिता आते हैं, तमाम लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये जो मेरा बेटा है वो अपराधी नहीं है। और बस इतने ही बात को सुन के पुलिस गुस्से में आ जाती है। राजा सिंह जो है वो तुरंत पिस्टल निकाल के तान देते हैं, फायरिंग कर देते हैं और मेरे पिताजी वहीं पे ढेर हो जाते हैं। इस दौरान ये भी दावा किया गया कि एसएचओ साहब दारू के नशे में थे और वो दारू माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। अभी भी वो जिसके घर पे हैं वो 1 नंबर का दारू माफिया है और उसी के घर पे जाके छुपे हुए हैं। इन तमाम तरीके के आरोप जो है वो राजा सिंह के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए इस बात से। पप्पू यादव वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद कोमल सिंह जो कि गायघाट की विधायक है वो वहां पे पहुंचती हैं और इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है वो भी वहां पे पहुंचते हैं। पप्पू यादव भी बताते हैं कि भाई साहब ये जो पुलिस है वो अपराधियों को बचा रही है, अपराधियों को जो है वो सुरक्षित कर रही है और आम जनता को इस तरीके से दारू पी के उनके ऊपर गोलियां चला रही है। ऐसी हो गई है बिहार पुलिस। यही बात तेजस्वी यादव भी वहां पे पहुंचकर किए। तेजस्वी यादव ने तो ऐलान तक कर दिया कि अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, अगर वो आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है, तो होगा यूं
कि भाई अब हम लोग पूरा जिला बंद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने चिताया भी कि भले मेरी संख्या कम है लेकिन वोट प्रतिशतता अभी भी मेरी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव की एंट्री जो है साफ तौर पे इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं ढालती हुई दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चीजों को अपील की, चीजों के बारे में बताया, उससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दी। अभी देखिए, अभी से 18 घंटा पूर्व तेजस्वी यादव का एक पोस्ट जो है वो सामने आता है और तेजस्वी यादव जो लिखे हैं उस पोस्ट में, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तेजस्वी यादव लिखते हैं उस पोस्ट में कि अप्रत्याशित, आपत्तिजनक एवं घोर निंदनीय, अराजक, असामाजिक, अमानवीय, असंवेदनशील, जन विरोधी और भ्रष्ट माफियाओं और गुंडों की संरक्षक बिहार पुलिस ने एक भ्रष्ट जातिवादी अधिकारी ने नशे में धुत हो गोली मार एक निर्दोष नागरिक को खत्म कर दी। प्रदेश के अचेत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अब इस नकारे अधिकारी को सजा देने के बजाय मेडल दे रहे हैं। ये निर्लज्जता, निर्दयता और अराजकता का पराकाष्ठा है। सीधे तौर पे इन्होंने बोला है कि वो जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति का नाम जगतवीर राय था और मारने वाला व्यक्ति जो है वो राजा सिंह है। और राजा सिंह चूंकि सिंह है, राजपूत जाति से आते हैं, तो साहब इनको जो है वो मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। जबकि इसके ऊपर जो मुजफ्फरपुर पुलिस है उसने साफ तौर पे ये बात कहा है कि कोई उनको मेडल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको अफवाहों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की बातें अफवाहों को जल्दी जो है वो जन्म देती है और अफवाहें हर बार भ्रम पैदा करती है। भ्रम जो है वो विनाश पैदा करती है और इस विनाश से बचने के लिए जो है वो अपील लगातार बिहार पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं कि 17 मार्च को जो है वो राजा सिंह वहां पे जाते तो हैं, लेकिन जो हरकत करते हैं वो गलत है। वो जातीय भावना से ग्रस्त होकर ये काम करते हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ जातीय भावना नहीं थी साहब, बल्कि ये एक ऐसा माहौल था, पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जातीय भावना नहीं थी, बल्कि वहां पे हम लोग घिरे हुए थे और इस तरीके से हो गया। जबकि गांव वालों का कहना है कि भाई ऐसा नहीं है। और अब देख लीजिए, पूरी टीम को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। वो टीम जिसके बारे में मैंने बताया, जितने लोग गए थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा का कहना है कि भाई इनको इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि वो जो चुरनिया गांव है उसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इससे पहले भी जो एसएचओ रहे हैं उनके साथ भी झड़प की खबर जो है वो लगातार आती रही है। मतलब वो गांव में जब भी कोई इंस्पेक्टर या कोई पुलिस वाला जाता था किसी को गिरफ्तार करने, तो ऐसी चीजें जो है वो होती रही है। और अगर ऐसी चीजें होती रही है तो आप लोगों को मामले की गंभीरता समझने की आवश्यकता थी। आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता थी कि उस जगह पे बिना पर्याप्त फोर्स बल के आप नहीं जा सकते, पुलिस बल के नहीं जा सकते। और इसी एवज में चाहे वो राजा सिंह हो, मनीष कुमार एडिशनल एसएचओ हो, रंजन कुमार हो और चांदनी कुमारी सिपाही हो, ओम प्रकाश ड्राइवर हो या फिर प्रहलाद कुमार चौकीदार हो, पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।